नमस्कार बच्चों। क्लास सेवन्थ की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पार्ट 6 खेल ये चल रहा था। तो आज हम इस छठे पार्ट का दूसरा भाग प्रतिस्पर्धात्मक खेल इनको हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो स्पर्धा वाले खेल होते हैं सबसे पहले उसमें आता है ऊंची कूद। तो इसको पढ़ते हैं ये क्या होता करके। इसके लिए क्रमानुसार 3.66 मीटर की दूरी पर लकड़ी या धातु के 3.98 मीटर से लेकर 4.02 लंबे खंभे या छड़ी समतल भूमि पर लगाई जाती है। तो ये जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसके बीच की ये 3.66 मीटर की हुई। तो दोनों ही जो है और धातु के पोल होते हैं जो 3.98 मीटर से लेकर 4.202 लंबाई के जो हैं ये पोल ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है। इन छड़ों या खंभों पर काला तथा सफ़ेद रंग होता है। एक पर काला तथा सफ़ेद रंग होगा। प्रतियोगी विभिन्न ऊंचाई पर स्थित खंभों या छड़ों के ऊपर से कूदकर अपनी खेल दक्षता का परिचय देते हैं। यानी कि दौड़ते हुए आएंगे और इन जो बाधाएं होंगी इनको पार करते रहेंगे कूद के द्वारा। ठीक है। यह कूद 4 भागों में पूर्ण होती है। दौड़ दौड़ करते हैं, फिर दूसरा उछाल उछाल मारेंगे जैसे इसके पास पहुंचेंगे, और इस छड़ को पार करना और फिर जमीन पर आना। तो 4 भागों में पूर्ण होती है। ऊंची कूद के दौड़ पथ की लंबाई कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए। जो ऊंची कूद के हम करते हैं कि छड़ को पार करने के लिए, तो उसकी जो लंबाई होगी पथ की लंबाई होगी वो 15 मीटर होती है। यह दौड़ पथ खिलाड़ी की सुविधा अनुसार सीधा या तिरछा हो सकता है। यानी कि जिस प्रकार से खिलाड़ी की सुविधा हो उस प्रकार से इस पथ को गोलाकार में या सीधा रख सकते हैं। निश्चित दूरी से दौड़कर खिलाड़ी छड़ के नज़दीक पहुंचकर एक पैर पर उछाल लेता है तथा छड़ को पार कर दूसरी ओर जमीन पर गिरता है। यानी कि यहाँ से आएगा दौड़ते हुए खिलाड़ी और पार जो है एक पाँव से उछाल मार करके दूसरी छड़ के दूसरी ओर जो है वो उछाल मार के दूसरी साइड गिरेगा। ठीक है। छड़ पार करने के कई तरीके होते हैं। इसमें स्ट्रेडल शैली, कैंची शैली प्रमुख है। खिलाड़ी कितनी ऊंचाई वाली छड़ को पार करता है यह उसके उछाल व छड़ पार करने की शैली या तरीके पर जो है निर्भर करती है। प्रत्येक ऊंचाई पर खिलाड़ी को 3 अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो स्पर्धा का खेल है वो है दौड़। इसके बाद पढ़ेंगे। मानव जीवन में धावन कला का इतिहास लगभग उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव का इतिहास। यानी कि जो दौड़ने की कला है वो उतना ही, जो दौड़ना है यानी दौड़ने की जो कला है वो उतनी ही प्राचीन है जितने कि मानव का जो है इतिहास है। खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रकार की दौड़ों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। दौड़ का आरंभ करना और दौड़ने की सही अवस्था वो क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे अब। धावक जो है ट्रैक में बनी सीधी रेखाओं के और वह रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपको फिगर में दिखाऊंगा मैं। सभी धावकों के लिए एक एक लेन निश्चित की जाती है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी लेन में दौड़ प्रारंभ रेखा ए बी के पीछे अपना सारा शरीर रखते हुए खड़े हो जाते हैं। दौड़ प्रारंभ करने वाले की आज्ञा अनुसार दौड़ प्रारंभ हो जाती है। इस खेल में प्रारंभ से अंत तक सभी धावक पूर्ण शक्ति के साथ दौड़ते हैं। समाप्ति रेखा के दोनों छोरों पर एक धागा बंधा रहता है जिसे टचर बार कहते हैं। दौड़ पूर्ण तभी मानी जाएगी जब खिलाड़ी समाप्ति रेखा को संपूर्ण शरीर से पार कर लेगा। प्रथम आने वाले धावक उस धागे को अपनी सीने से छूते हुए पार करता है। ठीक है। जैसे कि आपको ये फिगर में दिखाया जा रहा है। ये फिगर भी आपको दोनों ही बनाने हैं अपनी शारीरिक शिक्षा की कॉपी में। ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है जो रेस होती है, यानी जो दौड़ होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक। और यहाँ से स्टार्ट होते हुए फिर इस तरह से ये अपने अपने ट्रैक बने हुए हैं हर खिलाड़ी के। ठीक है। तो उस प्रत्येक पथ पर जो है अपने खिलाड़ी को दौड़ना पड़ता है और जो है अंत में जो ये बाधा रेखा है यहाँ पे फिनिश लाइन, यहाँ पे लास्ट में आना पड़ता है। वो दौड़ पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो कितने मीटर की जो है दौड़ होती है करके। ठीक। 3000 मीटर की है या 5000 मीटर की है या 1500 मीटर की है करके, तो इस हिसाब से जो है उनकी फिनिशिंग लाइन बनाई जाती है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 80 मीटर बाधा दौड़। 80 मीटर बाधा दौड़ क्या होती है? प्रत्येक धावक को प्रारंभ से अंत तक अपनी ही लाइन में दौड़ना होता है। 80 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई जो है 0.762 मीटर होती है। प्रारंभिक रेखा से पहली बाधा की दूरी 12 मीटर तथा शेष बाधाओं के बीच की दूरी 8 मीटर तथा समाप्ति रेखा से अंतिम बाधा की दूरी 12 मीटर होती है। 80 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या जो हुई 8 होती है करके।
ठीक है। तो इस तरह से 8 बाधाएं होंगी उसमें, और जिसके ऊपर से उछाल करके उसको जो है कूद मार करके धावक को अपनी जो दौड़ होती है वो पूरी करनी होती है। बाधा दौड़ के नियम देखेंगे इसमें अब। बाधा को हाथ से गिराना या पैर से जानबूझकर गिराना जो है फाउल होता है, तथा दोनों ही पैर बाधा के ऊपर से जाने चाहिए, दोनों पैर जो है बाधा के ऊपर से निकल जाने चाहिए, उसमें वो टच बिल्कुल ना हो। तो ये कुछ नियम होते हैं 80 मीटर बाधा दौड़ के, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने जो है इस चैप्टर में ये दोनों ही दौड़ का जो ये मैप दिखाया गया है, ठीक है। जो मैदान है इसको बनाना है फील्ड, और जो ऊंची कूद का जो ये फील्ड है, मैदान है, इसको बनाना है। और जो दौड़ का जो ये फील्ड है इसको भी आपने अपनी फेयर कॉपी पे सारी शिक्षा की इसको बनाना है। मैं आपको जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर हैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है।